जम्मू कश्मीर के राजौरी के बधाल इलाके में बेहद ही दर्दनाक वाकया पेश आ रहा है। पिछले 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है और यहाँ पर लगातार जो है 3 परिवार जो है लगभग ख़त्म हो गया। रहस्यमयी बीमारी है जिसका इलाज अभी तक ना इलाज आया है, ना ही उस बीमारी का पता चला है। हालांकि दिल्ली और पुणे से टीमें भी यहाँ पर पहुंची हैं और बहुत सारे टेस्ट हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये रहस्य अभी तक बरकरार है कि ये आखिर वो जो 3 परिवारों में से जो बच्चे हैं और बड़े हैं, ये लगातार क्यों मरते जा रहे हैं। यहाँ पर भाजपा के नेता हमारे साथ मौजूद है, चौधरी जुल्फिकार मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, इस गांव में आप आए हैं, अफसोस है कि इस गांव में लगातार एक ही गांव में 3 परिवार जो है लगभग खत्म हो चुके हैं, क्या कहेंगे? ये एक ही फैमिली है जिसके 15 लोग जा चुके हैं और बदकिस्मती की बात है। पहले जब ये एक ही घर के हुए तो कुछ एक स्टोरी डिफरेंट आई कि ये फूड पॉइजनिंग है। उसके बाद ये आया कि शायद कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है। सारे टेस्ट वगैरह हुए, आईसीएमआर से टीम्स आई, पुणे से, एम्स से टीम आई, पीजीआई से टीम्स आई और सारे टेस्ट रिपोर्ट्स जो आए हैं उन टेस्ट रिपोर्ट्स में जो हमें इत्तला मिली है उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आई है जिस चीज़ के मुताबिक यहाँ पे कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ हो या ऐसी कोई चीज़ हो जिससे लोग यहाँ पे वाटर बॉर्न डिजीज़ हो जिससे लोगों की वफात हो रही हो। तो हमारा एक कंसिस्टेंट उसके बाद यही रहा है व्यू पॉइंट के इसका क्रिमिनल एंगल हो सकता है। मैं भी ऐसा क्यों लग रहा है बार बार क्रिमिनल एंगल हो सकता है? क्रिमिनल एंगल इसलिए लग रहा है कि अगर कोई कम्युनिकेबल डिजीज हो तो वो सारे गाँव में, सारे एरिया में स्प्रेड होनी चाहिए थी। जैसे आपने कोरोना वायरस का टाइम देखा तो कोरोना वायरस में हर जगह स्प्रेड होती थी डिजीज, इसमें स्प्रेड नहीं हो रही है। डिजीज कन्फाइन है एक फैमिली तक, यहाँ से कोई आगे जा नहीं रहा है। और जितने डॉक्टरों ने इन्वेस्टिगेशन किया, जिन डॉक्टरों ने रिसर्चिएट करने की कोशिश की, वो कहते हैं हम तो ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ। 4-4 घंटे भी एफर्ट किए हैं डॉक्टरों ने बचाने के लिए। हमारे इसी गांव का, इसी फैमिली का मोहम्मद यूसुफ की डेथ हुई। 3 घंटे पहले वो पत्थर तोड़ रहा था और 3 घंटे के बाद हॉस्पिटल में उसका एकदम से अनकॉन्शियस हुआ और काफ़ी 3 घंटे डॉक्टरों ने एफर्ट किया उसको बचाने के लिए, नहीं बचा पाए। तो लगता है कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई क्रिमिनल एंगल है। अब हमने एक एफर्ट किया है राणा साहब की क़यादत में, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात की क्योंकि हमने कोशिश देख रहे थे पिछले 1 महीने 1.5 महीने से कि रियासती सरकार कोई ना कोई स्टेप उठाएगी जल्दी से जल्दी और यहाँ पे मौत अमवात का सिलसिला रुक जाएगा। लेकिन कोई स्टेप्स सरकार की तरफ से ऐसे नहीं उठाए गए कि जिससे वो अमवात का सिलसिला रुकता। तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिस में ये बात लाई, एलजी साहब के नोटिस में लाई, उनकी पर्सनल इंटरवेंशन के बाद अब यहाँ पे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कॉन्स्टिट्यूट हुई है और हमें लगता है जिस तरीके से तेज़ी से पिछले 2 या 3 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन ने प्रोसीड किया है, मुझे लगता है कि जो सच्चाई है वो सामने आएगी और कसूरवार लोग जो हैं उनको सजा मिलेगी। रहस्यमय मौतें भी हो रही हैं लगातार, सीट का गठन भी हुआ है और अभी तक ये असमंजस बना हुआ है कि हुआ क्या। जम्मू कश्मीर के और राजौरी के बढाल गांव में बहुत ही दुखद ये मामला सामने आया है। एक ही खानदान के 15 लोगों की जान चली गई और ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई साजिश है, क्योंकि जब पहले ये मामला सबसे पहले सामने आया, उसके बाद जब डॉक्टर्स की टीम आई, उस सब की इन्वेस्टिगेशंस हुई, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी, कोई वायरल इन्फेक्शन वो ट्रेस आउट नहीं हुई। और उसके बाद लगातार जब डेथ्स का मामला आगे बढ़ा है तो खुद मुल्क के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इस सारे मामले को लेकर बड़ी गंभीरता के साथ उन्होंने इस सारे मामले को लिया है। खुद मुल्क के होम मिनिस्टर साहब ने उनसे, यहाँ के फॉर्मर मिनिस्टर जुल्फिकार साहब ने बात की है। अभी यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का भी फ़ोन परिवार के लोगों से वो बात कर रहे थे और गवर्नर साहब ने भी और एडमिनिस्ट्रेशन सब ने, सरकार ने ये कहा है और गवर्नमेंट भी बड़ी संजीदगी के साथ इस सारे मामले को देख रही है और इसमें सारे मामले की बड़ी डिटेल में तहकीकात छानबीन होगी और अगर इसमें कोई क्रिमिनल एंगल पाया गया
तो कसूरवार लोगों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। कसूरवार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। राजौरी के बदहाल इलाके में है। इस गांव में 1 महीने के अंदर अंदर 15 लोगों की बच्चों समेत मौत हुई है। रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई है। रहस्य अभी बाकी है। ये एक बड़ी जांच का विषय है कि आखिर ये बच्चे और बड़े लगातार मर क्यों रहे हैं।